देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में बेसिक मैथ में सेट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन सिमल्टेनियसली, लेट ई डिनोट द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन बोथ डाइस इज एट लीस्ट 9। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज, तो हमें क्या बताना बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बताने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमने दो डाइस को एक साथ क्या किया है बच्चों, टॉस किया है। ठीक है, तो जब हम दो डाइस को एक साथ टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं। देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, 6 की पावर 2। ठीक है, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो देखो बच्चों, जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 36। अब इन 36 आउटकम्स को हमें एक साथ लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो उन 36 आउटकम्स को हम क्या कह सकते हैं, सैंपल स्पेस। तो देखो बच्चों सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, सैंपल स्पेस। तो देखो सैंपल स्पेस में हमें ये 36 आउटकम्स को यहाँ पे लिखकर शो करना है। तो देखिए इन 36 आउटकम्स को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए जब हम दो डाइस को एक साथ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या क्या आउटकम्स हमें मिल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें 1 1 मिल सकता है, हमें 1 2 मिल सकता है, 1 3 मिल सकता है, 1 4 मिल सकता है, 1 5 मिल सकता है, 1 6 मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और इसी तरीके से बच्चों हम बाकी के आउटकम्स को लिख सकते हैं। आउटकम्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इन टोटल 36 आउटकम्स को हम क्या कह सकते हैं, सैंपल स्पेस। अब देखिए बच्चों हमारी इवेंट क्या है, देखिए इवेंट ई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इवेंट क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन बोथ डाइस इज एट लीस्ट 9। ठीक है, तो देखो इवेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इवेंट क्या है, देखिए ई क्या है, गेटिंग द सम एट लीस्ट 9। तो देखिए दोनों डाइस पर जो नंबर हमें मिलेगा उन दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 9। एट लीस्ट 9 का मतलब कम से कम 9 होना चाहिए। 9 से ज़्यादा है तो वो भी चलेगा, 9 से कम नहीं होना चाहिए। तो 9 से ज़्यादा का मतलब या तो 9 होना चाहिए दोनों डाइस पर, या 10 होना चाहिए, या 11 या 12। ठीक है, 9 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इनमें से कौन कौन से आउटकम्स इस इवेंट के फेवर में होंगे, या हम कह सकते हैं कौन कौन से आउटकम इवेंट ई के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे। तो देखो फर्स्ट रो में, तो देखिए पहले फर्स्ट रो को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो में दोनों डाइस का सम मैक्सिमम कितना है, 7। सेकंड रो में सम क्या है, मैक्सिमम 8। थर्ड रो में मैक्सिमम सम क्या है, 9। तो हमें 9 तो चाहिए, 9 तो इवेंट के फेवर में होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम 9 को। ठीक है, देखिए इसमें ये 9 फेवरेबल होगा, 10 भी फेवरेबल होगा।
और इसमें 9 फेवरेबल होगा, 10 फेवरेबल होगा, 11 फेवरेबल होगा। और लास्ट रो में 9 फेवरेबल, 10 फेवरेबल, 11 फेवरेबल और ये 12 फेवरेबल। तो टोटल इस सैम्पल स्पेस में इवेंट ई के फेवर में कितने आउटकम्स होंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, 10। तो हमारा देखिए कौन सा आउटकम्स, कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, तो केवल इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बच्चों, 10।